गुड मॉर्निंग बच्चों कल हम लोगों ने जो पढ़ा था सैटरडे को ग्रामर पढ़ा था, उसमें हमने आपको जो पढ़ाया था वो क्या था कि वर्ण पढ़ाया था, वर्णमाला पढ़ाया था, फिर वर्ण के भेद कितने होते हैं वो बताया था, फिर स्वर के भेद बताए थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर बताया था, स्वरों का मात्रिक चिन्ह बताया था। उसके बाद हमने आपको अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग बताया था। मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार, अगर आपके पास किताब होगा तो आप एक बार अपनी किताब ज़रूर देखिएगा और उसी के साथ साथ वीडियो सुनिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज हम उसी कड़ी को जोड़ते हुए आगे का जो पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन पढ़ेंगे और जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो व्यंजन में ये जानेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, व्यंजन की परिभाषा है कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। और स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, वो व्यंजन के साथ स्वतः जुड़े होते हैं और व्यंजन बिना स्वर के सहायता के नहीं बोले जा सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए, व्यंजन की परिभाषा बता रही हूँ कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन की संख्या 39 है, 39 है। अब उसमें व्यंजन के भेद कितने हैं? व्यंजन के भेद हम जब पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना, टच करना, स्पर्श करना। तो व्यंजन जो हम पढ़ेंगे उनकी संख्या 39 है। स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, 25। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है और ये हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। अर्थात हमारे मुख के अंदर जो जिह्वा है, जीभ है, हमारे मुख के अलग अलग भागों को, अलग अलग स्थानों को छूती है, स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 25 है और ये क से लेकर म तक है। क से लेकर म तक 25 जो वर्ण हैं उसे ही वही व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनको बोलते समय हमारी जो जिह्वा है मुख के किस किस भाग को स्पर्श करती है। तो अब हम स्पर्श स्थान पढ़ेंगे। पहला तो है व्यंजन वर्ण जो है वो, उनकी संख्या 25 जो हमने बताया आपको, वो 25 कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो इसको विद्वानों ने क्या किया है, आसान बनाने के लिए आपको ये स्पर्श व्यंजन जो 25 इनकी संख्या है वो आसानी से आपको याद हो सके, इसको आसान बनाने के लिए उन्होंने इसका एक वर्ग बना दिया है। अर्थात क मतलब ये जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं ना, 5 वर्ग में 5-5 व्यंजन वर्ण हैं, तो इनकी संख्या इसलिए 25 हो गई। तो इसमें जो पहला वर्ग है, हर व्यंजन वर्ण का पहला वर्ग का जो पहला व्यंजन
वर्ण है उन्हीं के नाम से इस वर्ग का नामकरण हुआ है। अब जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो ये है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो सूत्र है इसका, ये है कचटतप। इसका सूत्र जो है वो याद करने का है कचटतप। इस तरह अगर आसानी से आपको याद करना हो, नहीं याद आता है तो कचटतप याद आ गया आपको तो समझ में आ जाएगा। क वर्ग में कौन कौन से 5 व्यंजन वर्ण आते हैं? क ख ग घ अंग। च वर्ग में कौन से आते हैं? च छ ज झ इया। ट वर्ग में कौन से आते हैं? ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग में त थ द ध न। और प वर्ग में प फ ब भ म। तो ये इसका सूत्र है। तो इस प्रकार स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है और इसकी परिभाषा है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के अलग अलग भागों को, अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसका स्पर्श स्थान है कंठ, पहले का क वर्ग का है कंठ, तालु च वर्ग का, मूर्धा ट वर्ग का, दंत त वर्ग का और ओष्ठ प वर्ग का। अर्थात कंठ मतलब गला, हमारे गले को छूता है। क ख ग घ अंग। आप बोल के भी, घर में बोल के भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा, पता चलेगा आपको। आप एक बार देखिएगा कि आप जब भी क ख ग घ अंग बोलते हैं तो आपके गले से आवाज़ आती है और आपका जिह्वा जो है किसी भी भाग को जो है अलग अलग भाग को स्पर्श करती है। तो उस क वर्ग को बोलने के लिए कंठ का और च वर्ग को बोलने के लिए तालु का, ट वर्ग को बोलने के लिए मूर्धा का, ट ठ अर्थात मूर्धा अर्थात ऊपर का तालु का, दंत में दांत में लगता है त थ बोलने पर, और होठ अर्थात हमारे होठ को छूती है प वर्ग में। तो इस प्रकार स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ा, इनकी संख्या 25 है और इनका जो है वर्ग बना दिया गया है। ये इनका कचटतप सूत्र है, उसको आप याद करिएगा। अब दूसरा हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, अर्थात जब हम ये अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है इसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से नहीं छूती है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। आप बोल के इसको भी देखिएगा, इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हमने इसमें से हलंत लगा दिया है, अर्थात इसमें से स्वर को बाहर किया है, य, र, ल, व। अब उसके आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्मा का मतलब गर्मी। इनकी संख्या भी 4 है और जब इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुंह से हमारे गर्म हवा निकलती है, हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है, इसलिए हम इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, श, श, स, ह। आप बोल के देखिएगा, इनकी संख्या भी 4 है और इसको उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। अब उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब इनकी संख्या भी 4 है और जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन के योग से, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन का हम योग करते, जोड़ करते हैं, तो उनसे बने व्यंजन जो हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, छ, त्र, ज्ञ, श्र। इनकी संख्या भी 4 है और संयुक्त व्यंजन ये कहलाते हैं। अब कैसे इनकी संख्या 4 है? जैसे देखिए, क और षटकोण वाला श मिला दिया तो छत्री वाला छ बन गया, ये संयुक्त व्यंजन है। त और र मिला दिया तो त्र बन गया, ज और ज्ञ मिला दिया तो इय मिला दिया तो ज्ञ बन गया, श और र मिला दिया तो श्र बन गया। अब आप देखिए कैसे, क व्यंजन वर्ण, उसमें से हमने क और श मिला दिया तो छ बन गया, उसमें से हमने स्वर को निकाल दिया और श के साथ मिला दिया तो ये छ बन गया। ये संयुक्त व्यंजन है, 2 व्यंजन वर्णों के योग से बना है। ये त और र से मिला दिया तो त्र बन गया,
ये इसमें से जब हमने हलंत लगा दिया अर्थात हमने स्वर को बाहर कर दिया, ज में हलंत लगा दिया अर्थात स्वर को बाहर कर दिया, तो ज और य मिलके ज्ञ बन गया, ज्ञ से ज्ञानी, श और र मिल गया तो श्र बन गया अर्थात श्रमिक या श्रम। तो ये इसमें से हमने स्वर को बाहर कर दिया। तो इस प्रकार हमने बताया कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यंजन के योग से बने व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और ये 4 इनकी संख्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो समझ में आ गया बच्चों। अब हम पढ़ेंगे नव विकसित अतिरिक्त वर्ण। अब आप वर्ण में ये इन 2 व्यंजन वर्णों को भी पढ़ते हैं। आप ये नव विकसित, हमारे विद्वानों ने, जो हमारे हिंदी के विद्वान हैं, उन्होंने इनको नव विकसित नाम दिया है, अतिरिक्त वर्ण के अंतर्गत रखा है। ड़ और ढ को अतिरिक्त वर्ण के अंतर्गत रखा है। इनको, ये ऐसी ध्वनि है जिससे किसी शब्द की शुरुआत नहीं की जाती। इन ध्वनियों से हम शब्द की शुरुआत नहीं करते। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में बताया कि हमने लिखा कि पढ़, लड़का, ये पढ़ शब्द में हमने पीछे लिखा इसको, लड़का में हमने बीच में लिखा इसको, लेकिन हम इससे कभी भी शुरुआत नहीं करते हैं। ये जो ड़ और ढ है, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा गया है। इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा गया है, क्योंकि हम जब इनको बोलते हैं तो अपने जीभ को अर्थात जिह्वा को आगे की ओर मोड़ के ऊपर की ओर फेंकते हैं, तब जाके हम ये व्यंजन वर्ण बोल पाते हैं, उच्चारित कर पाते हैं। और इनसे कभी भी शब्दों की शुरुआत नहीं होती। भाषा में हम इनसे शब्द की शुरुआत नहीं करते। अब इसके अलावा भी इसका एग्जाम्पल है, जैसे बाढ़ है, और उसके बाद जैसे पेड़ पर चढ़ते हैं ना, तो चढ़ना शब्द है। ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि जब भी आप ये नव विकसित वर्ण पढ़ें, ध्यान रखें कि इनसे शब्दों की शुरुआत नहीं होती है और ये अतिरिक्त वर्ण माने गए हैं। थैंक यू। कितने मिनट का हुआ? 12 मिनट। चलो बहुत।